मोदी से ज़्यादा अनुभवी कोई चोर है जो अपने माँ के गहने चुरा के भाग गया? लूट माचारी इन्होंने खुद मचा रखी है। सवारी कहाँ से मिलेगी? जहाँ 110 रुपये मांग किराया बनता है, ये 300 रुपये मांगते हैं उनसे, तो सवारी क्यों आएगी? फिर वो 10 रुपये में नहीं जाएगी वहाँ। दिल्ली के अंदर ना 4-5 लोग ड्रामेबाज हैं, झूठ बोलने वाले। नंबर 1 आतिशी जी, हाँ। दूसरा नंबर भारद्वाज, तीसरा गोपाल राय, चौथा नंबर संजय सिंह। बजट में केवल 2 आदमियों के लिए काम हुआ है, किनके? ना और नी। ना नी के लिए, ना मतलब नायडू और नी मतलब नीतीश कुमार। पूना में बोली हुई है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है बीफ की, उसको बताना पड़ेगा कि आई एम सब्बरवाल, मैं बीजेपी का कैंडिडेट हूँ और मैं बीफ बेचता हूँ। क्या नहीं है मोदी जी के और अमित शाह के पास? गुंडा राज उनका है, ईडी उनकी है, सीबीआई उनकी है, पैसा उनके पास है। अगर रोज़गार होता तो ज़्यादातर देश के युवा भटकता नहीं। आपको ही मालूम कितने लोग ज़्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, जा रहे हैं ना मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर में रोज़ाना जाते हैं। और रोज़गार होता तो 1 साल से नहीं 10-10 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई नहीं किया है। यहाँ पे लोग ज़्यादा आ गए और सीट ही नहीं है। अब रेलवे का सीट देखो 5 साल हो गया, 5 साल में आया तो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। अगर एग्ज़ाम हो जाए तो पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक हुआ है तो कुछ और ड्रामा चालू हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि नौकरी इस सरकार में नहीं है, ना के बराबर केंद्र सरकार में। हाँ, केंद्र। लेकिन उन्हें बजट पास हुआ अभी, ठीक है, तो उन्होंने 1 करोड़ बिहार में बोला था एक चीज़, 15 लाख देंगे। कौन बोला था? 15 बिहार में अभी ना पहले जो बोले थे सरकार, अच्छा। मिला था बिहार में पुल। अभी तो उन्होंने 60 करोड़ योजनाएं कराए। अच्छा, मान लिया जाए हाँ। कि आपने दे दिया, बजट दे दिया, हाँ। दिया, अच्छी बात है। बिहार में कितना पुल गिरा बताइए, सच बताइए। नहीं मतलब आपसे आज अररिया में पुल गिरा था, हाँ। जब उद्घाटन होने वाला था पुल, वो पुल गिर गया। और कितने करोड़ का था? 32-33 करोड़ का। मतलब यहाँ पे आप मेट्रो दिल्ली में देखते हो कितने सालों से है, कभी देखा है गिरते हुए जल्दी? मेट्रो पिलर भी नहीं टूटता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप क्या देखते हैं, बिहार में हमेशा कभी तो हर जगह पुल टूट रहा है। वो बोलते हैं कि लेकिन विदेश में तो मोदी जी का डंका बज रहा है। भाजपा कहती है कि पहले कांग्रेस के टाइम पे क्या इमेज थी भारत की, अब देखिए कोई अंग्रेज मुड़ के भी नहीं देखता था। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, अच्छी बात है, हर जगह बजना भी चाहिए, हमें भी खुशी है। लेकिन हमें इस बात से नाराज नहीं, क्यों है? कोई भी आए, कोई पार्टी आए, कोई भी आए, भाई तू काम तो कर, काम कर यार। 10 सालों में कोई काम दिखा? मतलब 10 साल में आपको लगता है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ काम हुआ है? एक क्या 2 बता दीजिए आप। अगर विकास होता उतना अच्छे तरीके से, जिस तरीके से दिखाया जाता फाइलों में, अगर उस तरीके से विकास होता तो बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं, अरे कोई बात नहीं। हाँ, समझे मैम। तो इसी तरीके जैसे बिहार में पुल गिरा है, आप देखे होंगे, लोहा का पुल है, 200 साल 1867 में पुल बना था और 1862 में तैयार हुआ था। 1867 में लोगों के लिए आने जाने का रास्ता हुआ था। ऊपर से ट्रेन जाती है, नीचे से ऑटो जाता है, बस जाता है। लोहा का पुल देखा है ना, 200 साल होने वाला है, आज तक टूटा है। लेकिन बिहार में भी इतना भ्रष्टाचार क्यों है? बिहार में इतना जो पुल टूट रहा है, मतलब रिश्वत ले रहा है ना सब, इंजीनियर से लेके जो वहाँ पे ठेकेदार है, जो वहाँ के विधायक है या MP है, सब मिले हुए हैं। करप्शन तो हर जगह फैला हुआ है। हाँ। हर पार्टी में करप्शन फैला हुआ है, हर कोई नेता। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, फैला हुआ अलग चीज़ है, लेकिन जब जिसकी सरकार होती है उसी का गिनती होता है। कांग्रेस के टाइम अगर एग्जाम्पल के तौर पे गलती आपकी हो, आपके फादर को जाके कहेंगे कि मेरे फादर को लोग आगे कहेंगे? पहले ये बताओ आप। अरे हमारे उस पे कार है, मतलब चलिए ठीक है, सरकार है ना। तो यही है जो सरकार है, जिसके शासनकाल में होता है, जो बनवाता है। अगर मान ले जब पुल का उद्घाटन होता है तो किसी और से तो नहीं करवाएगा, कांग्रेस वाले से, तो वही पार्टी का MLA MP जाकर करता है ना, जो अभी उद्घाटन से पहले टूटा है ना। तो जब आप उद्घाटन करने जाते हैं, जिम्मेदारी आपको लेना चाहिए। आपको बस इस पुल से दिक्कत है, और कोई आपको लगता है कि भाजपा के राज में नहीं दिक्कत नहीं? जैसे आपने पुल का काम बताया, और कोई ऐसी समस्या या और कोई ऐसे काम जो आपको लगता है भाजपा कर सकती थी बट वो नहीं करे हैं उन्होंने? जैसे नीट का पेपर लीक हुआ कांग्रेस के समय में पेपर लीक जैसे बजट आया कल। हाँ, बजट आया था ना। तो बजट में मालूम है, जिस तरीके से बजट बनता है उसमें भी एक है ना असिस्टेंट करने वाला, तो बजट कहीं लीक ना हो जाए, कहीं लोगों के पास, जो दूसरे पार्टी है उसके पास ना चला जाए, उसको देखभाल जितना अच्छे से तरीके से किया जाता है। वहाँ पे निर्मला जो सीतारमण जी है, वो आई, बताया, तभी मालूम चला आपको ना। उससे पहले मालूम चला है क्या आने वाला बजट क्या है, नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं था। इसी तरीके से अगर अच्छे तरीके से पेपर कराया जाए तो देश में जितना स्टूडेंट है, जो मेहनती स्टूडेंट है ना,
वो सक्सेस होगा। जब आप रुपए खर्चे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपके शासन में अगर इस तरीके से हो रहा है तो जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए इस चीज़ की। और ये गलत है कि अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल का तैयारी कर रहा है, सरकार देखो कोई भी सरकार है, सब अच्छी है, समझे ना, और बुरी भी है, लेकिन वो अपना काम सही से ढंग से कर ले। आपके हिसाब से लोकसभा में जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें से कौन सी सरकार को फिर आना चाहिए था सत्ता में? देखिए, जनता जिसको पसंद है की वो आ गया, समझे ना, लेकिन जनता ने पसंद किया। अभी भी लोगों को मोदी जी से उम्मीद है। अभी जैसे यूपी में लोगों ने कुछ दिया है उनको झटका, लेकिन लोगों को फिर भी उम्मीद है कि भाई सरकार आए। आपको भी मालूम है ना सर कि सरकार आए, अच्छा काम करे। अच्छा काम करेगी तो ये भी चलेगा अच्छी तरीके से। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। आप जो टैक्स लगाएं उसको सस्ता कर दीजिए। जो आप हर चीज़ महंगा है, अभी जैसे अभी लहसुन लेने के लिए चले जाएं मार्केट में 280 रुपये किलो है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आम जो आदमी है उनको चाहिए क्या कि राहत होना चाहिए, राहत मिलना चाहिए। एक ऑटो ड्राइवर है ना, वो क्या चाहता है कि भाई मुझे सवारी मिले, सीएनजी का गैस महंगा नहीं, अगर गैस महंगा हो जाएगा सवारी कौन ला के देगा? मोदी है ना। ला के देगा सवारी? क्या सवारी मोदी ला के देगा? बोलिए ना। नहीं, आपकी बात करो, आप करो ऑटो वाले को क्या चाहिए सवारी, तो मोदी थोड़े ना ला के देगा सवारी। हाँ, कोई नहीं देगा सवारी, अपने आप आएगी। केजरीवाल दे देगा सवारी। फिर आ गया ये नया तो है, बातें कर रहे हैं यार। लूट माचारी इन्होंने खुद मचा रखी है। सवारी कहाँ से मिलेगी? जहाँ 110 रुपये किराया बनता है, ये 300 रुपये मांगते हैं उनसे, तो सवारी क्यों आएगी? फिर वो 10 रुपये में नहीं जाएगी वहाँ। जहाँ 110 का किराया 300 मांगते हैं ये लोग। अच्छा, ये जो रैपिडो उबर चलना शुरू हुआ, सहमत है बहुत उससे? अच्छा है वो, बहुत अच्छा है वो। जो बाइकों पे रैपिडो है सबसे बेस्ट है, सिंगल बंदे के लिए सबसे बेस्ट है वो। जो यूज करेगा, जिनको नहीं आता है वो करेगा ना, फिर उनको पता लगेगा। फिर ये इनकी भूखमरी अपने आप खत्म हो जाएगी। जहाँ 100 रुपये का किराया ना मीटर से, ये 300 साढ़े 300 मांगते हैं। केजरीवाल जी पे क्या कहना है? केजरीवाल पे तो अभी अंडरपास बनाए हुए हैं दिल्ली में, जितने भी अंडरपास है ना, आप एक में भी नहीं जा सकते हो। क्यों? इतना बढ़िया हाल है उनका, इतना पानी भरा हुआ उन्होंने बसों के अंदर, और लो फ्लोर बस तो ना ड्राइवर तक सीट में भीगी है, ऐसे लग रहे। बात से ये सहमत है सर। आप यही वाला देख लो ना मैडम, ये वाला है जो फ्लाईओवर है जगतपुर का, अंडरपास बना रखा है, इसमें जा ही नहीं सकते। अभी वो जेल में है। आम आदमी पार्टी ऐसे कहती है कि वो नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। वो ड्रामा है, वो रहेगा ही जेल में। उसने कर्म ही ऐसे करे। दिल्ली को पागल बनाया फ्री के चक्कर में, उसको रहना भी चाहिए। वो कहती है उसकी जगह ही बड़ी अच्छी जगह है, वो कहती है जगह ही बढ़िया अच्छी जगह है। जेल ही बेस्ट है उसके लिए। उसने आंदोलन से चालू किया था। मैम, आपने केजरीवाल के बारे में पूछा जी। दिल्ली के अंदर ना 4-5 लोग ड्रामेबाज हैं, झूठ बोलने वाले। नंबर 1 आतिशी जी, अतिथि। हाँ। दूसरा नंबर भारद्वाज, तीसरा गोपाल राय, चौथा नंबर संजय सिंह। क्योंकि अभी कह रहा था कि 8-8.5 किलो वजन कम हो गया केजरीवाल। हाँ, उन्होंने ये बोला है कि 8.5 किलो। हाँ। और जेल प्रशासन कह रहा सिर्फ 1 किलो वजन कम हुआ है, ताकि वो खाना नहीं खा रहे। वो तो कह रही है कि वजन नीचे जा चुका है। नहीं, ये और शुगर डाउन जा चुकी है। ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज जैसी। मैडम देखो, अगर ये इसके साथ है तो पब्लिक में आने का क्या इशू बन रहा है? सीधा कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जज को कहो कि इसकी हालत खराब है, वो एम्स में जाके ले जाएंगे, दाखिल करेंगे। डॉक्टर से चल रहा है उनका इलाज। अंदर उन्हें पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ हैं। ये चारों लोग बेवकूफ़ हैं। पता क्यों कह रहा हूँ बेवकूफ़? इसलिए कह रहा हूँ, दिल्ली सरकार किसकी? आम आदमी की। जेल मंत्री किसका? आम आदमी का। अंदर जेल प्रशासन में डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है। अगर उसको कुछ हो रहा है केजरीवाल को, तो वो जाके एम्स, हमें पब्लिक में बता रहे कि ये 4.5 किलो वजन कम हो गया या 6 किलो वजन कम हो गया। झूठ बोलते हैं। अगले दिन रिपोर्ट आती है 1 किलो वजन कम हुआ है, आधा किलो वजन कम हुआ है। वो कह रहे हैं कि भाजपा, आपका ये जेल प्रशासन, ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने तो साफ बोल दिया भाजपा केजरीवाल जी को मारने की साजिश रच रही है। एक बात आपने बहुत अच्छी कही, केजरीवाल को मारने के लिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, केजरीवाल को मारने से बीजेपी का कोई भी फायदा नहीं है। फायदा पता है किनका है? फायदा अतिथि से, हमें कहीं से भी चल जाएगी। अतिथि का, भारद्वाज का, गोपाल राय का, संजय राय। उनका कैसे? वो रेस में है, मुख्यमंत्री की रेस में। केजरीवाल की घरवाली रेस में नहीं है। देखो, जान के रोज ड्रामा करते हैं। संजय सिंह को देखो कितना बेशर्म आदमी है। स्वाति मालिया थी, हाँ। उनको पीटा गया। अगले दिन उसने आया मीडिया में, आके मीडिया में कहता है कि जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है।
अगले दिन बेशर्मों की उन्होंने तो ये तरह आरोप लगा दिया कि भाजपा ने भेजा होगा। अगले दिन बेशर्मों की तरह केजरीवाल के साथ यूं करके बैठा हुआ, वो सबसे ड्रामेबाज दिल्ली सर। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैंने आज तक इतने ड्रामेबाज आज तक नहीं देखे। स्वीति माले तो उनकी पार्टी से थी, स्वाति मालीवाल, हाँ, आम आदमी पार्टी। उनकी थी ना। उनके बारे में केजरीवाल ने एक लफ्ज नहीं बोला। दूसरी बात, जलंधर के अंदर एक आम आदमी पार्टी का जो और था, लड़ने जा रहा था इलेक्शन, उसने एक लड़की ने उससे कहा नौकरी दे दो, उसके कपड़े उतरवा लिए उसने, कपड़े उतार के उसका वीडियो वायरल हुआ, उस पे बारे में एक बार भी नहीं बोला। इतना बेशर्म आदमी नहीं देखा, मुंह पे जिप लगा ली, एक आवाज नहीं निकली उसकी। अब ये भाई कह रहा था ना विकास नहीं हुआ, लोग आसान फरमोश हैं। अरे लोग आप ऐसे लोग बड़े आसान फरमोश हैं। मैं बताता हूँ, यूपी के अंदर सिलेंडर फ्री दिए गए, 4.5 करोड़ मकान लोगों को दिए गया बीजेपी की तरफ से, मगर लोगों ने फिर वो, सही बताऊँ, देसी घी कुत्तों को हजम नहीं होता ना, वही वाली बात है। वो लाल टोपी वाले मारते हैं थप्पड़, डकैती मरवाते हैं, चोरियां करवाते हैं, सब कुछ वो कराते हैं, उन्हीं के पक्ष में गए लोग। पुलिस वालों को टोपी वाला, एक लाल टोपी वाला पुलिस वालों को थप्पड़ मार देता थाने के अंदर, वो हाल था। आप यूपी के अंदर लेडीज आप जा नहीं सकते रात के टाइम, मगर अब जब से योगी आया तब से बहुत बढ़िया हो गया काम। क्या नहीं काम कराया ये बताइए। पहले रेलवे स्टेशन से निकलते थे ना लोग, लैटरिंग करते हुए दिखते थे आपको लाइन लगा के, अब कोई दिखता है क्या? यूपी सुरक्षित हुआ है महिलाओं को लेके चलते, लग रहा है क्या? नहीं, हाँ? बहुत सुरक्षित हुआ है। आज महिला रात को 11 बजे तक 12 बजे तक घूमती है। मेरे लड़के की ससुराल है शामली में, मेरा लड़का गया रात को 2 बजे मुझे फ़ोन कर रहा है, पापा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये हालात पहले बहुत बुरे हाल थे। केजरीवाल तो आप, ये झूठी पार्टी है, आपको सबूत मिल गया होगा, दिल्ली के अंदर एक सीट भी नहीं आई उसकी। दिल्ली के अंदर अगर इतना काम किया होता, इतना कुछ किया होता, तो आज ये हाल नहीं होता। अब देखो, आपको मैं बताता हूँ, पहले पानी को रो रही थी, अब वो आज दुनिया भर में घूमते फिर रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा। अब एक और आने वाला लोगों पे संकट, मलेरिया, डेंगू, बरसात आ गई है। पाकिस्तान के अंदर कितनी महंगाई है, चावल 400 रुपये किलो है, अंडे 200 रुपये दर्जन है, और यहाँ पे फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। बरसात का टाइम है, टमाटर नहीं है, ख़राब हो जाते हैं। प्याज क्या काम करते हैं? मैं अभी सीनियर सिटीजन हूँ, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मैं फ़िलहाल घर पे रहता हूँ, मेरे बच्चे करते हैं काम। चाचा काम धंधा सही चल रहा है? क्यों? ये 100-150 रुपये बढ़ा लेते हैं बस। हाँ? 100-150 रुपये बस। भाजपा के राज में रोजगार नहीं है क्या? रोजगार कहाँ है? बिल्कुल ही नहीं है, हाथ में कुछ पैसा नहीं बचता। नहीं, ये उन्होंने भी वादा करे, कल बजट पास हुआ है, 1 करोड़ इंटर्नशिप देंगे वो लोग युवाओं को। हमको तो कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ गई, दूध का दाम बढ़ गया, लहसुन का बढ़ गया, टमाटर का। हाँ? अभी हमारे राशन कार्ड है, राशन कार्ड के धक्के मार के, धक्के खा के, एक आदमी का घरवाली का नाम है बस, हमारे 4 मेंबर हैं हम घर में, नाम भी नहीं लिखता। सिर्फ आपकी बीवी का राशन कार्ड बना है, बाकी आपके 3 में जो सदस्य नहीं बना हुआ? बना के नहीं देते, कहते ये है फलाना है ठिकाना है। राशन कार्ड बहुत बुरी हालत लग रही है। अभी जो बजट पास हुआ है उसमें संजय सिंह ने कहा है उस बजट में आम जनता के लिए कोई काम नहीं है, और महिलाओं के लिए ऐसा नहीं था। 50 साल पहले हम गोपालपुरी रहते थे तो हमारे राशन कार्ड थे, अब वहाँ से रिन्यू नहीं करवाया तो आज इधर हमारे को 20 साल हो गए, राशन कार्ड नहीं बना अभी तक, कितने धक्के खा लिए। और कोई समस्या है? और क्या समस्या, और सब ठीक ही है, कमाएंगे तो खाएंगे, और क्या समस्या है? नहीं है। क्या नाम है? आई एम मुकेश कुमार। क्या लग रहा है रिगार्डिंग माहौल देख के? कल बजट पास हुआ, हाँ जी, कुछ जानकारी आपको हो उसके हाँ, बारे बजट के बारे में जानकारी है। ऐसा मतलब विपक्ष कह रहा है कि उसमें महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए कोई काम नहीं है, पैसे वालों के लिए, अमीरों के लिए है जो भी लिखा है उसमें। नहीं, बजट में केवल 2 आदमियों के लिए काम हुआ है। किनके? ना और नी, नानी के लिए। ना मतलब नायडू और नी मतलब नीतीश कुमार। जो कुछ दिया गया है नानी को दिया गया है। बाकी 60,000 करोड़ की योजनाएं जो है वो बिहार के लिए नीतीश कुमार जी के लिए है, और बाकी 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश यानी कि नायडू नानी के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सारे जो 29 स्टेट हैं
और जो हमारे केंद्र शासित हैं उनके लिए कुछ नहीं दिया हुआ इन लोगों ने। आज विपक्ष मतलब निकल गया, बैक ऑफ, वो तो वॉकआउट कर गया। नहीं, विपक्ष से मतलब नहीं है मैडम, हम लोग हैं आम आदमी हैं। हाँ चलिए। जो पैसे वाले हैं उनको रिबेट मिल गई है, जो कमाते नहीं हैं, कोई टैक्स नहीं देते हैं, उन लोगों को छूट मिल गई है। और जो हम मीडियोकर हैं, हम लोगों को केवल डिबेट करने के लिए मिल गई। यहाँ पर हम डिबेट कर रहे हैं, आप भी मीडियोकर, मैं भी मीडियोकर, हमें कुछ नहीं मिला है। जितने लोग मीडियोकर खड़े हैं, मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, मेरी बेटी इनकम टैक्स पे ही है, मेरा बेटा इनकम टैक्स पे ही है, पर हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। 2 रिजिम बना दिए हैं, एक पुराना रिजिम, एक नया रिजिम। पुराने रिजिम में 0 है, नए रिजिम में बोल दिया 7,500 और बच गया है, 15,000 बच गया है। उससे क्या करेगा 15,000? 15,000 डिवाइडेड बाय 12, महीने का 1,200 रुपये नहीं आता है। 1,200 रुपये में क्या हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया क्या? कांग्रेस के समय बचता था आपके हाथ में कुछ? आप तब भी नौकरी करते होंगे या आप? यस मैम, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन उस टाइम थोड़ी चीज़ें सस्ती थी। पेट्रोल 63 रुपये का था, 100 का नहीं था। जो CNG वो थी, बोलते हैं विकास बढ़ेगा, सैलरी भी तो बढ़ी है, तो महंगाई थोड़ी लगेगी। आई डू, मैं आप लोगों के साथ इस बारे में हूँ। अगर महंगाई बढ़ी है तो सैलरी भी बढ़ी है, तो महंगाई भी बढ़ी, लेकिन कितनी? जिस परसेंटेज में कमाई बढ़ी है, अगर उस परसेंटेज में महंगाई बढ़ेगी तो ठीक है। मेरी जो उस समय कमाई थी उससे परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, मैं आपको, मेरा तो ITR भरता हूँ, मैं आपको भेज देता हूँ। आप देखिए मेरी कमाई क्या बढ़ी है और मेरा खर्चा कितना बढ़ा है। जनसंख्या अभी क्या है? नहीं, जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास है, गवर्नमेंट क्लेम करती है 140 के आसपास, बट जनसंख्या 150 करोड़ को पार कर चुकी है। जनसंख्या मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि हम लोगों को क्या सुविधा दे पा रहे हैं। सर अगर जनसंख्या भी अगर बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, उस हिसाब से हर किसी को ज़रूरी नौकरी मिले, जो पढ़ा लिखा होगा उसको मिलेगी, ऐसा उनका कहना है। जनसंख्या बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी, आदमियों के खर्च करने की जो हमारा ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट है GDP वो बढ़ेगा। लेकिन वो तो बोलते हैं जनसंख्या बढ़ती है तो हम क्या सबको नौकरी देते थोड़ी नहीं, देंगे? नौकरी महिलाएं बढ़ेगी। नौकरी कौन मांग रहा है? आप काम दो ना लोगों को, आप सुविधाएं दो। जो पढ़ा लिखा होगा वो तो नौकरी ले ही ले खुद। आपको क्या लगता है? जो अनपढ़ है वो कैसे लेगा? आपको क्या लगता है जितने ग्रेजुएट है सबके पास नौकरी है? आपको क्या लगता है जितने नहीं, बीटेक ऐसा वो कह रहे हैं ना, उनसे बात है तो वो तो बोल देते हैं। कहने से कि क्या होता है? जो पढ़ा लिखा है वो ले नौकरी। क्या सारे बीटेक के पास जॉब है? क्या सारे ग्रेजुएट के पास जॉब है? नहीं है, ये सच्चाई है। अभी एक हुआ है, लोग ग्रिल तोड़ तोड़ के नीचे गिर गए हैं। अभी पीछे वीडियो आया, मैंने देखा है, जॉब निकली थी, ग्रिल तोड़ तोड़ के नीचे गिर रहे हैं। आप चपरासी की वैकेंसी निकालिए, PhD जॉब बढ़ता है। पीछे से एक को बोला, फिर भी वहीं से PhD जो है ना, चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं मैडम। अभी डाकघर की पोस्ट निकली है, उनमें PhD लोगों ने अप्लाई की है, प्रोफेसर अप्लाई कर रहे हैं। आप डाटा तो देखिए, डाटा क्या कह रहा है। जो नहीं डाटा तो मैं तो बस आपको बात बता रही हूँ ना कि वो हाँ जी, ऐसा कहते हैं। मतलब जो नेम प्लेट का मुद्दा उठा आपको यूपी में, खैर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी कि कावड़ यात्रा जब निकलेगी यूपी में जितने भी दुकानें ठेले वगैरह हैं उनके नाम को सार्वजनिक करना पड़ेगा, यानी उनके जो मालिक होंगे चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, वो आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा नाम, ताकि यहाँ जो कावड़ लोग निकल रहे हैं वो ये देख सके कि इसके यहाँ से खाना लेना है या किस होटल में ठहरना है। आई हैव 2 ओपिनियन अबाउट दिस, एक पर्सनल, एक पॉलिटिकल। पर्सनल पहले देंगे, पॉलिटिकल पहले देंगे, व्हाटएवर यू वांट, योर चॉइस। ओके। पर्सनल ये है कि हाँ, सबको अपनी पहचान बतानी चाहिए। अगर मैं राम को मानता हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा, मैं रहमान को बताता हूँ तो बनाना पड़ेगा, मुझे ईसाई को बताता हूँ तो बताना चाहिए। उसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाना ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। हाँ। ओके, आई ओबे सुप्रीम कोर्ट, बट अगर मैं एज ए ह्यूमन बीइंग बात करूं तो मेरे को अपनी पहचान बताने में कोई शर्म नहीं है। अगर मेरे फादर का नाम श्री बाबू राम है और मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूं तो मुझे शर्म क्या है इस बात में? कोई शर्म नहीं है मैडम मेरे को। लेकिन अगर पॉलिटिकल देखें, पॉलिटिकली ये गलत है। पॉलिटिकली इसलिए गलत है कि हमारे देश की छवि इंटरनेशनल लेवल पे खराब होती है। विपक्ष ये कह रहा है कि इससे जातिवाद नहीं बढ़ेगा क्या? हिंदू मुस्लिम भी हो सकता है, एक तरफ भाषा बोलती है कि जातिवाद और हिंदू मुस्लिम दोनों अलग है, लेकिन वो बोल रही है कि इससे जातिवाद ही बढ़ सकता है। इससे जातिवाद नहीं, हिंदू मुस्लिम अभी थोड़ी है, कावड़ यात्रा अभी शुरू हुई है। जातिवादी से सांप्रदायिकता बढ़ेगी। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं रहमान को मानता हूँ, वैसे तो मैं हिंदू हूँ, तो मुझे बताना चाहिए कि मेरा, लेकिन जो इन्होंने बीफ की दुकानें संगीत सोम ने अल कबीर के नाम से खोली हुई है, सब्बरवाल ने पूना में खोली हुई है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है बीफ की, उसको बताना पड़ेगा कि आई एम सब्बरवाल, मैं बीजेपी का कैंडिडेट हूँ और मैं बीफ बेचता हूँ। वो बोले, मैं भी बोलने को तैयार हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये भाई भी बोलने को तैयार है, ये भी बोलने के लिए तैयार है। आप बोलिए कि हम हिंदू हैं, हम मीट बेचते हैं, हम सब्बरवाल हैं, हम बीफ बेचते हैं, बोलो ना आप। भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, मैं एग्री हूँ। लेकिन विपक्ष नाखुश क्यों है? देखिए, मैं हर चीज में मेरी 2 ओपिनियन है, एक पर्सनल, एक पॉलिटिकल। पर्सनली किसी भी ऐसा है कि जिसमें सिर्फ एक ओपिनियन हो? हाँ जी। कौन सा? संविधान।
संविधान में क्या नहीं, मैं संविधान को ओवे करता हूँ, मैं उसके लिए पर्सनली और पॉलिटिकली उसके साथ हूँ, संविधान के साथ। अच्छा, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पे कुछ कहना है? वो कहते हैं कोई सबूत नहीं है फिर भी जेल में रखा हुआ है। भाजपा जो है मतलब केजरीवाल जी को मारने की साजिश कर रही है। ये गलत है कि मारने की साजिश कर रही है। पॉलिटिकली मार दे हो सकता है, फिजिकली नहीं मारेगी, कभी नहीं मारेगी, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स आपके साथ हो जाएंगे। बट हाँ, पॉलिटिकली मार रही है। लेकिन कैसे पॉलिटिकली? क्योंकि जिस आदमी ने ये केस लगाया है वो आदमी बीजेपी का आदमी है और पहले वो शराब माफिया था। नाम पता है आपको? मैं अभी भूल रहा हूँ थोड़ा सा, एक्चुअली मैं चलिए कोई नहीं, हाँ। आगे बताइए। तो वो उस आदमी ने जो केस किया है उसने मिल करके ये किया है। ऑल आर इनोसेंट, सिसोदिया इनोसेंट, सत्येंद्र इनोसेंट, इवन देन केजरीवाल इज इनोसेंट। बट ठीक है, वो फंस गए हैं, फंसना कोई भी उनको फंसाया गया है आपको लग रहा है? हाँ जी, 100%। लेकिन वो तो बोलते हैं कि सबूत है हमारे पास, घोटाला करा है उन्होंने, शराब नीति। मैडम सुनिए, एक भी सबूत नहीं है। मैं आज आपको बोल देता हूँ, मैंने आपको 6000 करोड़ रुपए दिए। वो तो बोलते हैं कि अनुभवी चोर है मोदी जी, तो उनको बोलते हैं इसलिए सबूत नहीं मिल रहा क्योंकि वो एक अनुभवी चोर है, एक्सपीरियंस्ड थीफ है। मोदी से ज्यादा अनुभवी कोई चोर है जो अपने माँ के गहने चुरा के भाग गया? अरे उससे ज्यादा कौन अनुभवी चोर है? देखिए, ये किसी के बारे में गलत स्टेटमेंट पर्सनली देना, मैं मोदी के बारे में, केजरीवाल के, राहुल के बारे में नहीं बोलना चाहता, बट मोदी से ज्यादा कोई पर्सनल चोर नहीं है। क्यों, ऐसे कैसे? जो अपनी माँ के गहने चुरा के भाग गया। आपको कहाँ से पता माँ के? आपको न्यूज से पता लगता है, जैसे पता लगा कि केजरीवाल चोर है। कोई सबूत है? तो आप उस बात को न्यूज में ये भी दिखाया गया कि मोदी जी अपनी मम्मी के गहने चुरा के भाग गए, तो आपने वो सच मान लिया। जैसे केजरीवाल को उन्होंने बोला कि चोर है, तो आपने इस बात को फिर सच मानी है, या तो फिर दोनों को झूठ मानी है? दोनों को झूठ मानते हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, या तो दोनों झूठ है या दोनों सच है। अगर आप जो गहने चुराने वाला था आप उसको सच मानते हैं, झूठ मानते हैं? झूठ है, कोई अपनी माँ के गहने क्यों चुराएगा? अभी आप नहीं, मैंने क्या कहा, अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि केजरीवाल अनुभवी चोर है तो मोदी जी भी चोर है, लोग तो ये भी बोलते हैं, लेकिन कोई अपनी माँ के गहने क्यों चुराएगा? मैडम, पूर्वोदय योजना जो था ना, उस पूर्वोदय योजना को 5 स्टेट को टारगेट किया गया है। जैसे पश्चिम बंगाल, नहीं मध्य प्रदेश नहीं है, पश्चिम बंगाल, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, ये 5 स्टेट को कवर किया गया है क्योंकि वो 5 स्टेट में मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो जब से स्वतंत्रता से लेके आज तक उस 5 स्टेट में उतना विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। अभी एक टिप्पणी करी थी पंजाब में, एक सांसद है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि 80 करोड़ जो राशन फ्री केंद्र सरकार देती है जिसमें से 50% योगदान पंजाब का होता है, लेकिन जिक्र बजट में पंजाब का नहीं किया गया। ये भेदभाव करा है केंद्र सरकार ने पंजाब के साथ। हाँ जी मैडम, ये तो दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है कि खाली नानी को दिया गया है। आप तो नानी पे अटक नहीं, सच्चाई है ये मैडम, सच्चाई है, खाली नानी को दिया गया। आप देख लीजिए बजट, खाली नायडू की और अगर नीतीश बाबू पलट गए तो उनका फितरत है पलटने का, वो फिर पलटेंगे मैडम। वो जिस आदमी का फितरत होता है वो पलटेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। लालू प्रसाद यादव कहते हैं बहुत वीक है सरकार, 6 महीने के अंदर गिर जाएगी। नहीं गिरेगी केंद्र सरकार, कभी नहीं गिरेगी, पूरे 5 साल चलेगी। यकीन है, कॉन्फिडेंस है? हाँ, क्योंकि उनके पास सारे एम है। क्या है? सारे एम, पीछे जितने एम होने चाहिए सब हैं। मीडिया उनके पास, मसल्स पावर उनके पास, मनी पावर उनके पास, मैन पावर उनके पास। क्या नहीं है मोदी जी के और अमित शाह के पास? गुंडा राज उनका है, ईडी उनकी है, सीबीआई उनकी है, पैसा उनके पास है, सब कुछ तो उनके पास है। 5 साल में कैसे गिरेगी? मतलब 5 साल नहीं गिरेगी मैडम, ये सरकार 50 साल नहीं गिरेगी। तानाशाही लग रही है। 101%। सहमत है आप विपक्ष की बात से? विपक्ष से नहीं है मैडम, मैं विपक्ष ही बोलता है कि तानाशाही, लोकतंत्र खतरे में है, आपातकाल जैसी स्थिति है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ उनके पास सारी पावर है जितनी एम होनी चाहिए। विपक्ष ने तो ये भी आरोप लगाया था कि बड़े बड़े नेताओं को वो जेल में डाल देंगी, जैसे ममता बनर्जी हो गए, संजय सिंह हो गए, और भी बड़े बड़े नेता हैं, सबको जेल में डाल देगी जब ये तीसरी बार सरकार आएगी। देखिए मैडम, मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन 25 लोगों पे ईडी ने छापा मारा। हाँ। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे सुप्रिया सूले हो, व्हाटएवर जितने भी थे, चाहे वो जो कांग्रेस के एमपी के, कांग्रेस के हिमाचल महाराष्ट्र में सीएम थे जिन पे उन्होंने केस लगाया था कि सैनिकों का पैसा खा गए। 25 लोगों ने ज्वाइन किया, उनमें से 23 लोग क्लीन चिट मिल गया है और आज वो सारे के सारे बीजेपी में हैं। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, मैं क्या, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। यहाँ पे थैंक यू। यहाँ पे हमने जिन लोगों से बात करी उनकी जो राय और प्रतिक्रिया निकल के आई, मैं अपनी ऑडियंस को बोलूँगी कि वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप उनकी बात से सहमत हैं या नहीं, और अपनी राय भी जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे एक चर्चित विषय के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी का सब।